नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ग्रामीण सेवा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए एक नई वीडियो और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अगर डिजिटल ग्रामीण सेवा के रिटेलर हैं तो आप डिजिटल ग्रामीण सेवा के माध्यम से आधार सेंटर के लिए कैसे अप्लाई करें। आप अगर आधार सेंटर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं और आपको कितना समय लगता है आधार सेंटर मिलने में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डिजिटल ग्रामीण सेवा के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई वीडियो व नई जानकारी आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप आधार सेंटर डिजिटल ग्रामीण सेवा के माध्यम से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी रिटेलर आईडी को लॉगिन करना है। रिटेलर आईडी को लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज में राशन कार्ड, पैन कार्ड के बाद आप देखेंगे आधार सेंटर अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं जिसमें ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास होनी चाहिए और आपके पीओआई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में डॉक्यूमेंट पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, ये सब चीज़ें चाहिए जिसमें बैंक पासबुक में आपका नाम और फोटोग्राफ जो हो वो लगी हुई हो, वो वाली पासबुक आपकी। डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या पैन कार्ड। ठीक है दोस्तों, तो यह सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप आधार सेंटर के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपना नाम लिखना है। जिनके नाम पे रिटेलर आईडी है वही इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी फैमिली में किसी और के नाम पे अप्लाई ना करें। ठीक है, अप्लाई करने से पहले ये चीज़ जरूर देख लें कि अप्लाई जो आप करेंगे उस वहाँ से, जैसे आपका घर है, मान लीजिए आपके घर से 10 किलोमीटर के एरिया में कोई भी एक बैंक होना चाहिए और बैंक या पोस्ट ऑफिस, क्योंकि यह जो आपको आधार सेंटर का काम मिलेगा, आधार आप नया बनाने का, सुधार करने का, मोबाइल नंबर लिंक करने का जो काम करेंगे आप, वो आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में ही कर सकते हैं। आप अपने प्राइवेट ज़मीन पे इस काम को नहीं कर सकते हैं। यानी कई लोगों को ये क्वेरी होती है सर कि क्या मैं आधार सेंटर का काम जो है वो अपने लोकल शॉप पे कर सकता हूँ। तो दोस्तों, UIDAI की तरफ से ये बिल्कुल मान्यता नहीं है कि आप अपना आधार सेंटर का जो काम है वह अपने लोकल पे करें। आपको बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जगह मिलेगी, वहाँ पे बैठ के आप आधार का काम करेंगे। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको अपना नाम यहाँ पर पूरा भरना है, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अपना आधार नंबर, अपना पैन नंबर, अपना स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अपनी सिटी और एड्रेस जहाँ पर आप हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दोस्तों अपलोड करने हैं जिसमें आपका पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड होगा, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड एक पेज पे आपको करके कलर में अपलोड करना है, बिल्कुल क्लियर दोस्तों। पैन कार्ड अपना अपलोड करना है कलर में फ्रंट का, अपनी 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है दोस्तों। उसके बाद आधार सुपरवाइजर का अपना सर्टिफिकेट, आधार या ऑपरेटर का जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है जो कि NSE की साइड से एग्जाम देने के बाद मिलता है, वह सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है और उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका 99 रुपीज़ दोस्तों चार्ज कटता है जो कि आधार सेंटर अप्लाई का चार्ज है। आधार सेंटर मिलने में दोस्तों आपको टोटल 3 से 5 महीने का समय लग जाता है जिसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, या जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करके सबमिट करते हैं या डॉक्यूमेंट्स आपके हमारी बैकएंड टीम के पास आएंगे। बैकएंड टीम हमारी आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किस डायरेक्ट UIDAI के ऑफिस में भेज देती है और आपसे अप्रूवल लेती है कि आपने जहां से आधार सेंटर के लिए अप्लाई किया है वहां पे अभी आधार सेंटर अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अवेलेबल होता है तो हमारी टीम आपको खुद कांटेक्ट करेगी 3 महीने के अंदर और आपसे ये सभी डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में दोबारा लिए जाते हैं। अगर कोई भी इस डॉक्यूमेंट में आपकी गलती होती है तो लेने के बाद आपका जो है वेरिफिकेशन होता है। इसमें हमारी कंपनी द्वारा एक एजेंट आपके पास आएंगे जो कि सारी वेरिफिकेशन करेंगे आपकी कि आप वहाँ पे गाँव में जहाँ पे आधार सेंटर खोल रहे हैं वहाँ पे सारी चीज़ें सही है या नहीं। उसके बाद आपको आधार सेंटर का यहाँ पे काम मिलेगा और आप आधार सेंटर के जरिए अपने कस्टमर का नया आधार कार्ड बनाना, आधार कार्ड में कुछ अगर सुधार करना है तो वो कर सकते हैं। किसी का मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप आधार सेंटर के माध्यम से दोस्तों डिजिटल ग्रामीण सेवा के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
इसी के साथ दोस्तों एक और जानकारी देना चाहूँगा, जिन्होंने भी अभी आधार सेंटर के लिए डिजिटल ग्रामीण सेवा में अप्लाई किया है, उन सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप यह सभी डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखें। अभी 1 मई के बाद जितने भी लोगों ने आधार सेंटर के लिए अप्लाई किया है और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, यह सभी आप रेडी रखें, क्योंकि मई एंड तक आपको इसका पूरा रिजल्ट मिलेगा। जिन जिन ने आधार सेंटर के लिए अप्लाई किया है उन सभी से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप यह सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखें। सबसे मेन इसमें आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है दोस्तों, यह जरूर आप, अगर अभी तक आपने एग्जाम नहीं दिया है एनएससी की साइड से, तो आप एग्जाम देके और यह आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट अपना जरूर ले लें, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। दोस्तों आपने देखा आधार सेंटर कितनी आसानी से आप डिजिटल ग्रामीण सेवा के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों डिजिटल ग्रामीण सेवा ने बहुत सारी सर्विसेज आपके लिए लाइव करी हैं। 50 से भी ज़्यादा सर्विसेज आप डिजिटल ग्रामीण सेवा के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें बैंकिंग सर्विसेज हैं, आप देख सकते हैं, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट सर्विसेज हैं। जितनी भी आपके गाँव में ज़रूरत की गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वह सभी मौजूद हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा में। इसी के अलावा दोस्तों रजिस्ट्रेशन सर्विसेज हैं, जिसमें आप कंपनी रजिस्ट्रेशन या कोई भी नया बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। टैक्स फाइलिंग की सर्विसेज हैं दोस्तों, आप अपने कस्टमर को टैक्स फाइलिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। इसी के साथ आप अपने कस्टमर का क्रेडिट कार्ड व लोन अप्लाई कर सकते हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा के माध्यम से। आप नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट ओपनिंग अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो यह सभी सुविधाएं आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं दोस्तों, और अच्छा खासा कमीशन अर्निंग कर सकते हैं डिजिटल ग्रामीण सेवा के माध्यम से। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और आपको एक नई इन्फॉर्मेशन देंगे। डिजिटल ग्रामीण सेवा की या जितनी भी सर्विसेज नई आई हैं यह सभी आपके लिए बहुत फायदेमंद है, और जल्द ही हम आपके लिए इन सभी पे वीडियो बनाकर आपको बताएंगे कि आप डिजिटल ग्रामीण सेवा के माध्यम से अकाउंट ओपनिंग या आप डीमैट अकाउंट ओपनिंग, अपना क्रेडिट कार्ड आप किसी कस्टमर का अप्लाई करते हैं, बिजनेस पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या बेनिफिट्स हैं आपके और कैसे आप करेंगे। तो दोस्तों डिजिटल ग्रामीण सेवा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, को पूरी जानकारी मिल सकेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे।